जो आएगा हमारे ऊपर तो अपरिमेय का गुण दर्शा रहेगा, तब कहेंगे नहीं परिमेय नहीं है। फिर एक ख्वाब ट्रिक लगाएंगे, ख्वाब टेक्नोलॉजी लगाएंगे, क्या पता सही हो जाए कि परिमेय संख्या हो जाए, लेकिन फिर हमारा वही अपरिमेय वाला ही आएगा। 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए रामबाण वीडियो, कोई क्वेश्चन आए चाहे ना आए, लेकिन ये वाला क्वेश्चन 100 नहीं 200 नहीं 1000% की गारंटी ले लो, ये वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं वाला क्वेश्चन कसम खा लिया है कि कोई क्वेश्चन आए चाहे ना आए, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आएगा और आपको 4 नंबर जरूर दिलाएगा। तो चलिए देखते हैं आखिर ये हमारा जो क्वेश्चन है कि करणी में 2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है या फिर कैसे सिद्ध करते हैं। ये क्वेश्चन नहीं आया तो क्या इसका बड़ा भाई और छोटा भाई भी आ सकता है, वैसे छोटा लेकिन बड़ा में क्या है, √5 को परिमेय सिद्ध करना, √3 को परिमेय सिद्ध करना। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन हर साल आता है, हर साल आता है, ये कसम खा लिया है कि हम आएंगे ही आएंगे, बाकी क्वेश्चन आओ चाहे मत आओ ये तो आता ही है। तो इस साल 2026 में भी ये वाला क्वेश्चन आएगा और आएगा तो आपको 4 नंबर दिलाएगा। और 4 नंबर कैसे दिलाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि आखिर कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर है √2, अगर √2 नहीं रहे तो √3 हो सकता है, √3 न रहे तो √5 हो सकता है, √7 हो सकता है, ये सब भी हो सकते हैं, लेकिन √9 नहीं होगा, √9 नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है हमारा परिमेय संख्या है, ये हमारा क्या है परिमेय संख्या है और इसका 3 होता है। तो हम इसको देखेंगे कि अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करते हैं। अब देखिए पहले रुकिए, हम यहाँ पर जानते हैं कि √2, अब √2 क्या है हमारा अपरिमेय संख्या तो हो गया है, लेकिन हमें इसे सिद्ध करना है। अब जब पहले ही से है तो सिद्ध कैसे करना है। अब जैसे देखो कोई भी बात देखो, अगर वो पहले ही से वैसे हो और हमें वही सिद्ध करना हो तो हम क्या करेंगे, कहेंगे नहीं ये नहीं है, ये कुछ दूसरा है। अब जब दूसरा कहेंगे, लेकिन देखेंगे दूसरा वाला जो इसमें गुण है दूसरा वाले का, वो गुण तो इसमें नहीं मिल रहा है, तो कहेंगे नहीं भाई ये नहीं है, ये हमारा है, यानी कि हमारा √2 क्या है अपरिमेय संख्या ही है। तो अब इसे करने के लिए हम देखिए अपरिमेय होता है और इसका संज्ञक होता है परिमेय होता है। अपरिमेय परिमेय दोनों भाई हैं, भाई नहीं अलग अलग हैं, तो अपरिमेय है लेकिन परिमेय दोनों अलग अलग हैं। तो हम इसे क्या कहेंगे, नहीं अपरिमेय नहीं है, ये अपरिमेय नहीं है, हमारा परिमेय संख्या, इसे हम परिमेय संख्या मान लेंगे। तो हम पहले हम मानेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें मानेंगे, तो हम यहाँ पर पहले मान लेते हैं, क्या मानेंगे इसे हम परिमेय मान लेंगे। लेकिन क्या होगा जब हम इसको आगे, जब हम इस √2 को परिमेय संख्या के जितने भी गुण होते हैं वो इस √2 को देंगे, तब आएगा बार बार हमारा अलग आ जाएगा, अलग आएगा। यहाँ पर √2 दिखा रहा है परिमेय है, लेकिन जो आएगा हमारे ऊपर तो अपरिमेय का गुण दर्शा रहेगा, तब कहेंगे नहीं परिमेय नहीं है। फिर एक ख्वाब ट्रिक लगाएंगे, ख्वाब टेक्नोलॉजी लगाएंगे, क्या पता सही हो जाए कि परिमेय संख्या हो जाए, लेकिन फिर हमारा वही अपरिमेय वाला ही आएगा, कहेंगे अरे भैया ये परिमेय नहीं है परिमेय है। तो उसके लिए देखिए परिमेय संख्या का हम गुण जानते हैं, परिमेय क्या होता है, इसे हम p/q के रूप में लिखे और q का मान क्या हो 0 न हो, यानी इसका हर 0 न हो, तो यानी कि अगर हम √2 को लिखे p/q के रूप में, लेकिन क्या हो जहां पर क्या हो q का मान क्या हो 0 न हो, q का मान 0 न हो। अब भैया q का मान 0 क्यों नहीं हो, अब देखो जैसे हम 2/5 लिख लिए, यहाँ पर 5 क्या है 5, अगर इसे p/q के रूप में लिखे तो q का मान क्या होगा 5 होगा। अगर यही 5 ना लिखे, 5 की जगह पे हम 0 लिखे तो 2/0 हो गया, और अगर इसका मान निकालते तो परिभाषित हो गया, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं q का मान 0 न हो, ये हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें ना, इसमें हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। अब जब वर्ग करेंगे दोनों पक्षों का तो इधर √2 है, इधर p/q है। अब यहाँ पर p/q के स्थान पर कुछ भी लिख सकते हैं, a/b लिख सकते हैं, c/d लिखिए, कुछ लिखिए। अब देखिए यहाँ पर √2 है तो हम इसका क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे बराबर, यहाँ पर क्या है p/q है तो इसका हम क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। अब हम जानते हैं कि √2 का स्क्वायर करेंगे तो √, जो है यानी जो करड़ी है वो क्या होगा हट जाएगा, तो यहाँ पर 2 आ गया और इसका करेंगे तो p² बटे क्या आ गया q² आ गया। अब इस q² को हम इधर कर देंगे और 2 को इधर कर देंगे, तो हम लिखेंगे q² क्या है बराबर होगा p² बटे में 2 हो जाएगा, तो q² बराबर p² बटे 2 आ गया। हमने इसको इधर किया, इसको बटे में कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं p² 2 से विभाजित है। अब जैसे देखिए 4 क्या है 2 से विभाजित है, तो यहाँ पर 2 आ गया। अब 4 क्या है 2 का, 4 2 का तो स्क्वायर है, यानी 2 का स्क्वायर 2 से विभाजित है,
2 का स्क्वायर क्या है 4, 2 से विभाजित है, इसका मतलब 4 भी क्या है 2 से विभाजित है। अगर यहाँ पर पी स्क्वायर लिखे या फिर पी लिखे, दोनों क्या 2 से विभाजित होगा, तो हम लिखेंगे चूंकि पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, इसलिए पी भी 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा। अब यहाँ तक तो हो गया, लेकिन इसके आगे हम क्या करेंगे उसका हम एक बार आपको ओवरव्यू दे देते हैं। जैसे देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर P को 2 से विभाजित दिखा दिया, यहाँ पर आप लोग आगे और लिख लीजिए जहाँ P और Q क्या है सहअभाज्य, सहअभाज्य यानी इसका एचसीएफ सिर्फ एक होता हो, इसका एचसीएफ एक होता है। जैसे हमारा क्या हो गया 5, 7, इसका एचसीएफ निकालेंगे तो एक आएगा, उसे हम सहअभाज्य कहते हैं। अब देखिए जो P है वो 2 से विभाजित है, अगर हम कह दें कि Q भी 2 से विभाजित है तब तो यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो जाएगा। विरोधाभास का मतलब होता है ना, विरोधाभास, विरोधाभास बहुत सुनेंगे आप लोग, लेकिन विरोधाभास का मतलब होता है कि जो हम माने उसका एकदम अलग आए, तो उसे हम क्या करते हैं विरोधाभास करते हैं। अब उसके बाद उसके आगे हम यहाँ पर लिखें P भी 2 से विभाज्य होगा। अब उसके बाद अगर हम लिखें यहाँ पर क्या लिखें कि हम मान लेंगे, अब यहाँ पर हम कुछ मानेंगे, P का मान कुछ मान लेंगे, तो लिखेंगे माना P बराबर 2C। अब हमने 2 की माना है और C की माना है, C के स्थान पर आप कुछ रख सकते हैं, लेकिन 2 यहाँ पर 2 ही रहेगा, क्योंकि हमें √2 को सिद्ध करना है तो 2 मानेंगे। अगर √3 रहता तो 3 मानते, 5 रहता तो 5 मानते, 7 रहता तो 7 मानते, ऐसा हम करेंगे। तो यहाँ पर 2 हमने कर लिया। अब इसी मान को अब यहाँ पर रखेंगे, इसे हम क्या समीकरण 1 मानते हैं, तो लिखेंगे P का मान अगर हम समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आगे देखिए Q स्क्वायर बराबर आएगा यहाँ पर P यानी कि 2C का स्क्वायर बटे में क्या हमारा 2 है, तो Q स्क्वायर बराबर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया 4C स्क्वायर बटे में 2 और ये 2 से 2 कट गया, यानी कि Q स्क्वायर बटे में हमारा ये 2 आ जाएगा, बराबर हो गया C स्क्वायर, यानी कि Q स्क्वायर बटे 2 बराबर क्या आ गया C स्क्वायर आ गया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ P स्क्वायर 2 से विभाजित है तो P भी 2 से विभाज्य है। अब Q स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो Q भी हमारा क्या होगा 2 से विभाज्य होगा। तो लिखेंगे Q स्क्वायर चूंकि Q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, 2 से क्या है विभाज्य है, इसलिए Q भी 2 से विभाजित होगा, Q भी क्या होगा 2 से विभाजित होगा। अब देखिए अब यहीं पर क्वेश्चन समाप्त हो गया, लेकिन इसके आगे हम 1-2 पॉइंट और लिखेंगे। अब देखिए हमने क्या माना था कि P और Q क्या है सहअभाज्य संख्या है, लेकिन हम देख क्या रहे हैं कि जो हमारी संख्या P है वो भी 2 से विभाजित है, 2 P को भी विभाजित कर रहा है, यानी तो परिमेय संख्या का गुण हो गया, और Q भी 2 से विभाजित हो रहा है, यहाँ पर परिमेय संख्या का गुण आ रहा है। अब हमने क्या माना है, यहाँ पर हमें सिद्ध करना है परिमेय और यहाँ पर अपरिमेय हमारा आ रहा है। जो हमने माना यहाँ पर सहअभाज्य उसका विरोधाभास यानी कि उसका हमारा अलग अलग आ रहा है। हमने सहअभाज्य माना लेकिन सहअभाज्य का गुण नहीं दर्शा रहा है, तो हम यहाँ पर बस लिख देंगे। यहाँ पर ये लाइन आप लोग देखिए कि हम क्या लिखेंगे, अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। और विरोधाभास क्या होता है हमने आपको बताया, विरोधाभास का मतलब कि जो हमने माना है उसका अलग आ रहा है, उत्पन्न हो रहा है, इसलिए अतः अब जो हम माने कि परिमेय संख्या है और तो परिमेय संख्या है नहीं, तो हम लिख देंगे अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। और हमारा क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया और आपको 4 नंबर मिल गया। ये क्वेश्चन क्या हो गया हमारा सॉल्व हो गया और आपको 4 नंबर क्या हो गया मिल जाएगा। बस देखिए इतना करना है, और जब इतना करने से आपको 4 नंबर मिल जा रहा है तो कितनी अच्छी बात है ना कि सिर्फ एक क्वेश्चन करने से आपको 4 नंबर मिल जा रहा है, और ये फिक्स्ड क्वेश्चन है, क्योंकि कई वर्षों से कहें तो जब से बोर्ड एग्जाम हो रहा है तब से क्वेश्चन आता ही है, जब से एनसीईआरटी आया 2019 से लेके अब तक। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा और इस क्वेश्चन का 1 बार नहीं 2 बार नहीं कम से कम 4 से 5 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि एकदम याद हो जाए आपको, कहीं पर भी देखे तो आप ऐसे खड़े होकर जुबान से अपने बोल दें। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आई होप दोस्तों कि आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, और अगला टॉपिक क्या होगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।